प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 4 के प्रश्नावली 3 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक, सारे सवाल बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 4 प्रश्नावली 3 का जो पहला सवाल है वह कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। अभी तक तो हमने पहला पद, सर्वांतर और पदों की संख्या, अंतिम पद ये सब ज्ञात करते थे, लेकिन अब हमको ज्ञात करना है श्रेणियों का योगफल। कोई भी श्रेणी दी गई होगी और आपको बोलेगा इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले योगफल को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? SN से। किससे प्रदर्शित करते हैं? SN से। और SN बराबर होता है n by 2 सूत्र हम आप याद रखेंगे कि SN होता है पदों का योगफल और सूत्र होता है n by 2 और कोष्टक में 2a प्लस n-1 और इंटू में t। ये होता है श्रेणी के योगफल का सूत्र। आप इसे हमेशा याद करेंगे। बाकी n जैसे पहले हम ज्ञात करते थे, n है पदों की संख्या, n बराबर है पदों की संख्या, n बराबर है पदों की संख्या। a जहां पर है पहले भी हमारा होता था पहला पद और n आप जान ही गए और d होता है आपका सर्वांतर। तो यहां से देखिए ये सूत्र लगेगा श्रेणी के योगफल का और ये आपको श्रेणी दी गई है प्रश्न संख्या 1 में, जिसमें a का मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है? प्रथम पद a बराबर है, इस श्रेणी का प्रथम पद कितना है? 9 है। और n यानी पदों की संख्या, तो हमको कितने पदों तक ज्ञात करनी है? 16 पदों तक, यानी पदों की संख्या कितनी दी है? 16। और सर्वांतर हम कैसे निकालते हैं? दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 12 है, पहला पद 9 है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद 12 माइनस 9, 12 में से 9 निकलेगा, कितना बचेगा? 3। अब इस सूत्र को हम अप्लाई करेंगे। SN होता है पदों का योगफल, तो SN बराबर n का मान कितना है? 16। यानी इसको हम पढ़ेंगे 16 पदों का योगफल इस श्रेणी के। ठीक, तो 16 पदों का योगफल n by 2। n का मान कितना है? n का मान है 16, तो ये आपका हो जाएगा 16/2। कोष्टक में है 2a, तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू a का मान है 9, तो इंटू हो जाएगा 9 और प्लस यहां है तो प्लस, फिर कोष्टक इस प्रकार से बनाया गया है n-1। n का मान कितना है? 16, तो ये आपका हो जाएगा 16-1 इंटू में d है, तो d का मान कितना है? 3 है, तो इंटू में आपका हो जाएगा 3। अब यहां से देखिए इसको हल किया जाएगा अब, तो S16 बराबर 16/2 भाग करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा? 16, 2 एकम 2। अब यहां से 8 आ जाएगा, 9 दूना कितना होता है? 18 और प्लस का 16 में से 1 निकलेगा, बचेगा आपका 15 और इंटू में कितना है? 3 है। तो 15 तिया आपका हो जाएगा 45। यहां से ये आपका है S16 बराबर 8 इंटू में 18 प्लस 15 तिया कितना हो जाएगा? प्लस 15 तिया हो जाएगा आपका 45। तो ये आपका हो गया। अब यहां से S16 बराबर अगर देखा जाए, S16 बराबर कितना हो जाएगा? 8 इंटू 18 में 45 जोड़ेंगे तो 8 और 5 होगा आपका 13, 4 और 1 5 और हासिल 1 था, तो ये आपका हो गया 6। तो ये कुल मिला के आपका कितना हो गया? 63 हो गया। अब यहां से अगर 8 में 63 का गुणा करें तो S16 बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24 की 4 हासिल 2, 8 छक 48, 8 छक 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 50। तो यहां से 16 पदों का योगफल कितना आ गया? 504। तो इस तरह से आपके 16 पदों का योगफल कंप्लीट होता है। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट, ये आपका पहला है, तो सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट आपका कंप्लीट होता है। तो देखिए इसका तीसरा पार्ट कुछ इस प्रकार से है। इसमें अगर तीसरे पार्ट में अगर प्रथम पद देखें तो प्रथम पद कितना है? 0.6 है। अगर यहाँ पे n पदों की संख्या देखी जाए तो कितने पदों तक ज्ञात करना है? 100 पदों तक। तो n का मान यहाँ पे 100 दिया है। अगर d का मान देखें, सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है 1.7 माइनस 0.6
6। तो यहां से 7 में से 6 निकलेगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। 1 में से 0 निकलेगा, कितना बचेगा? 1। तो डी का मान कितना आया? 1.1 आता है यहां से। अब हम पदों के योगफल का सूत्र जानते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है। n का मान है 100, तो यहां से s 100 बराबर कितना हो जाएगा? n का मान है 100, तो ये आपका हो जाएगा 100/2 और 2 इंटू a का मान कितना है? 0.6, तो ये आपका हो जाएगा 0.6 प्लस n का मान है 100 100-1 इंटू में d का मान है 1.1। अब इसको बस हमें हल करना है। तो यहां से s 100 बराबर 2 एकम 2 50 गुना 100, तो यहां पे आपका आ गया कितना? 50, तो ये आपका हो जाएगा 50। 2 में 1.6 का गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 दूना 12, एक अंक पे दशमलव, तो 1.2 प्लस 100 में से 1 निकला, कितना हो गया? 99 और इंटू में 1.1। अब इसको बस हल करना है हमें। तो s 100 बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 50 और ये आपका है 1.2। अब यहां से प्लस का 11, सबसे पहले दशमलव को भूल जाते हैं, बाद में जितना आएगा एक अंक पे हम दशमलव लगा लेंगे। तो 11×9 की 9 हासिल आपका 9, 11×9 और हासिल था 9, तो ये आपका हो जाएगा 108 और एक अंक पे दशमलव था, तो एक अंक पे हम दशमलव लगा लिए। अब इसको हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां से s 100 बराबर कितना आ जाएगा? 50 और इंटू में इसमें ये जुड़ेगा, तो 9 2 कितना हो जाएगा आपका? 11 और 8 और 1 कितना? 11 और हासिल 1 था और 8 1 कितना हो जाएगा? 9 और 9 1 कितना हो जाएगा? 10। हासिल फिर से 1 है, यहाँ पे आपका हासिल 1 और ये आपका हो जाएगा 1, एक अंक पे दशमलव, तो 110.1। अब 50 का गुणा करा देते हैं। फिर से यहाँ पे हम क्या करते हैं? इसके 0 को भूल जाते हैं, पर 5 का गुणा करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 0 पंचे 0 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक अंक पे 0 है, तो ये दशमलव यहां हट करके यहां आ जाएगा, एक अंक 0 और बढ़ा देंगे, यानी कि 5505, यानी कि s 100 बराबर कितना आया? 5505। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से इसका तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। देखिए, इसका जो चौथा पार्ट है उसमें श्रेणी इस प्रकार से दी गई है। इसका योगफल ज्ञात करना है। योगफल में इसका a प्रथम पद कितना है? 1/15 आपका, और पदों की संख्या n, कितने पदों तक ज्ञात करना है? 11 पदों तक। तो पदों की संख्या आपकी है 11 और इसमें अगर d का मान ज्ञात करें तो दूसरा पद 1/12 माइनस पहला पद 1/15। अब इसको दोनों को घटा लेंगे। 15 और 12 का जो आपका एलसीएम होगा वह कितना हो जाएगा? 15। अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो सीधे सीधे यहाँ पे कीजिए 12 इंटू 15, 15 का गुणा 1 में करा दीजिए, 15 हो जाएगा। 12 का गुणा इसमें करा दीजिए, ये आपका हो जाएगा 12। तो यहां से ऊपर में बचा 3, 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 एकम 12, 6 कितना हो जाएगा? 18। तो ये आपका हो जाएगा 180। ये भी आपका कट जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 60 बार में, यानी कि डी का मान यहां से कितना आया? 1/60। सॉरी, डी का मान कितना आया? 1/60। तो इस तरह से आपका डी का मान आ गया, ए का मान आ गया, एन का मान। श्रेणी के पदों का योगफल Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d। ठीक है, अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। Sn, n का मान है 11, तो s 11 हो जाएगा, n का मान है 11/2 आपका हो जाएगा। 2 इंटू a का मान है 1/15, 1/15 और प्लस का n-1, n का मान कितना है? 11, 11 में से 1 निकलेगा 10 इंटू डी, डी का मान कितना है? 1/60, डी का मान कितना है आपका? 1/60। तो 10 एकम 10, 10 छक्का कितना हो जाएगा? 60। ये तो कटेगा नहीं, तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये आपका है 11/2 और ये 2 एकम 2, तो 2/15 हो जाएगा और प्लस का ऊपर में 1 है और नीचे में कितना है? 6 है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। अब ये आपका है 11/2, अंदर में 15 इंटू 6 कर देते हैं, 15 इंटू 6,
तो 6 दूना 12 और प्लस का चिन्ह है तो प्लस, 15 एकम 15, ये आपका हो गया। अब देखिए 15 और 12 को जोड़ देते हैं, यहां से आपका है S11 बराबर 11/12, इसको तो रहने ही देते हैं। 12 और 15, 5 और 2 कितना हो जाएगा आपका 7, और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 27 हो गया ऊपर में। और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। अब इसको अगर काटना भी चाहें हम तो बड़े आसानी से काट सकते हैं। 9 तिया 27 और 9 दहाई में 90, यानी कि यहां से अगर इसको देखें S11 का मान, तो S11 यहां आपका है 11 सॉरी हम 12 मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ 11/2 है, 1/2, तो 11/2, और यहाँ ऊपर में बचा आपका 3 और नीचे में बचा आपका 10, यानी कि S11 बराबर आपका हो जाएगा 11/2 इंटू 3/10, तो 11 तिया S11 बराबर 11 तिया आपका हो जाएगा 33 और बटे 10 दूना कितना हो जाएगा 20, तो यही आपका हो जाएगा 11 पदों का योगफल और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आपका चौथा पार्ट कंप्लीट होता है। अगले क्रम में जो 5वां पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगर इसमें हम प्रथम पद a बराबर देखें तो प्रथम पद है n² प्लस 1/n, n² प्लस 1/n, और अगर हम पदों की संख्या n बराबर देखें तो पदों की संख्या कहां तक ज्ञात करना है 20, तो ये आपका हो जाएगा 20, d यानी सर्वांतर, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद है आपका n और माइनस पहला पद है आपका n² प्लस का 1 और बटे कितना हो जाएगा n। अगर इसको हम घटा दें तो दोनों का लसअ, सॉरी 3 नहीं, n में 1 का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा n, और n में n का गुणा होगा तो n², 1 में इसका गुणा होगा तो माइनस का n² प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए यहां से माइनस बाहर है तो अंदर का चिन्ह तो आपका बदलेगा ही बदलेगा, तो ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, n² से n² कट जाएगा, तो यहां से d का मान कितना आ गया माइनस का 1/n, d का मान कितना आ गया माइनस का 1/n। अब यहां से हम पदों के योगफल का सूत्र जानते हैं, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में d होता है। अब इस सूत्र को अप्लाई करेंगे, n का मान है 20, तो यहां से S 20 हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा, 2 इंटू a का मान कितना है n² प्लस 1/n हो जाएगा, और प्लस का n-1, 20 - 1 यानी 19 इंटू में d कितना है -1/n। 20 10 दूना 20 हो जाएगा, तो S 20, यहाँ आपका बचा 10 दूना 20, 2 एकम 2, तो यहाँ 10 बचा, यहाँ पे आपका 2 का गुणा होगा तो 2n² यानी n 2 को बाहर ही रहने देते हैं, प्लस का 1/n हो जाएगा, और प्लस का सॉरी यहाँ माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस 19 एकम 19 बटे कितना हो जाएगा आपका, बटे में आपका हो जाएगा n। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम चाहे तो रीअरेंज कर सकते हैं। S 20 बराबर, ये आपका बाहर में तो 10 है ही है, ठीक है, अब n यहां भी है n यहां भी है, तो 1/n को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर में बच क्या रहा है, यहाँ पे 2 बच रहा है, n² प्लस का 1 और माइनस का 19। इसको चाहे तो हम 2 का गुणा अंदर करा सकते हैं, तो S 20 बराबर आपका हो जाएगा, यहीं पे करा लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2n² और प्लस का हो जाएगा 2, तो यहाँ पे +2 और -19 ये आपके घट जाएंगे, यहाँ है 10 और ये आपका हो जाएगा 2n², 2 में से 19 घटेगा तो बड़े का चिन्ह माइनस लेंगे, तो माइनस का हो जाएगा कितना 17, और ये पूरे के बटे में कितना हो जाएगा n, और यही आपका हो जाएगा 20 पदों का योगफल। तो इस तरह से आपका 5वां सवाल कंप्लीट होता है। प्रश्न 1 का जो लास्ट पार्ट है वह कुछ इस प्रकार से है। इसमें अगर प्रथम पद a का मान देखा जाए तो a का मान है n-1/n, तो इसमें n का मान तो आपका n ही है। अगर d का मान निकाले यहां से तो d यानी पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद कितना है n एकम n, तो n माइनस कितना हो जाएगा 2/n हो जाएगा, और माइनस का पहला पद n एकम n, n-1, तो ये आपका हो जाएगा n-1/n। दोनों का लसअ समान है तो आपका n एक बार लिखा जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा n-2 और माइनस का हो जाएगा n, और ये माइनस है, बाहर चिन्ह माइनस लगाया जा रहा है तो अंदर का हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा।
अब देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम जोड़ दें तो n से n आपका क्या होगा, कट जाएगा और -2 में से +1 निकलेगा तो माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा, nd का मान। अब देखिए पदों का योगफल हम जानते हैं होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और इंटू में होता है d। इसी सूत्र को अप्लाई करेंगे हम तो Sn बराबर कितना हो जाएगा, n के जगह पे n ही है तो Sn ही रहेगा, ये भी आपका n/2 ही रहेगा और 2 इंटू a का मान कितना है, a का मान है n -1 बटे n और प्लस का n-1 ये तो n-1 ही रहेगा इंटू d का मान कितना है, माइनस का 1 बटे n। अब देखिए थोड़ा सा इसको हल करते हैं हम। ये आपका है n/2 इंटू ये आपका, इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं n-1 बटे n। अब इसमें देखिए गुणा किया जाएगा प्लस का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस यहाँ है तो ये आपका हो जाएगा माइनस का n बटे n और -1 में गुणा किया जाएगा तो माइनस माइनस आपका होगा प्लस, तो प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का ये हो जाएगा 1 बटे n। अब देखिए n से n आपका कट जाएगा तो यहां से Sn बराबर हो जाएगा n/2 और ये आपका हो जाएगा 2n-1 बटे n। सॉरी यहाँ n नहीं है, यहाँ 1 है, मैं यहाँ पे सभी जगह कितना है, 1 है आपके सवाल में दिया हुआ तो यहाँ 1 ही रहेगा तो 1 -1 बटे n हो जाएगा प्लस, ये कट गया तो माइनस का 1 और प्लस का कितना हो जाएगा 1 बटे n। अगर माइनस चिन्ह को हम बाहर निकाल दें, माइनस चिन्ह को अगर इसको बाहर निकाल दें, यहाँ पे ले लें तो अंदर का चिन्ह ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये आपस में समान हो गया तो इसको हम आपस में क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये गुणा में है तो Sn बराबर हो जाएगा, ये आपका है n/2 और यहाँ पे इंटू में है 2। इसमें से हम क्या करते हैं, 2 अभी रहने देते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 है तो 1 -1 बटे n कॉमन है तो इसको क्या करते हैं, आपस में कॉमन ले लेते हैं। अब इसको कॉमन जब लिया जाएगा तो यहाँ पे आपका कितना बच रहा है, यहाँ पे केवल बच रहा है 2 और माइनस का यहाँ पे बच रहा है 1, क्योंकि इतना तो कॉमन ही लिया जा चुका है। अब यहाँ पे करते हैं हाँ तो Sn बराबर यहाँ आपका है n/2 तो ये आपका हो जाएगा n/2 और यहाँ पे 1 - 1 बटे n है और यहाँ पे कितना बच रहा है, 2 में से 1 निकला तो 1। अब इसका जब गुणा किया भी जाएगा 1 का तो इतना ही रहेगा तो Sn बराबर कितना हो गया, n इंटू 1 - 1 बटे n और इसके होल के बटे कितना हो जाएगा n और इस n से ये n कट जाएगा तो Sn बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 - 1 बटे n। यहाँ पे देखिए ये नीचे 2 है तो ये 2 तो रहेगा ही तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 बटे 2। तो इस तरह से आपका पहले का 6वां पार्ट कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कहीं पे कोई डाउट है आपको तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।